नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी लेडी स्मोकिंग करती है, सिगरेट पीती है, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब देखिए, ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मदर में भी होते हैं और चाइल्ड में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी मदर को जो कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है, उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं? ठीक है, तो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या इसे हम मिसकैरेज भी बोल सकते हैं। अब देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो मिसकैरेज होते हैं, यानी 80% जो मिसकैरेज होते हैं वो आपके 12th वीक से पहले हो जाते हैं। यानी 3 मंथ के अंदर क्या है, 80%, ठीक है, यानी 80% क्या होते हैं, फीमेल्स में मिसकैरेज होते हैं। ठीक है, 75% क्या होते हैं बिफोर 16 वीक से पहले मिसकैरेज हो जाते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है? देखिए, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हम उसे बोलते हैं कि अगर 22 वीक से पहले अगर 22 वीक से पहले अगर अबॉर्शन या हो रहा है या मिसकैरेज हो रहा है, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 154 डेज का जो जेस्टेशनल है, ठीक है, इसका अगर क्या है, अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। 22 हफ्तों से पहले और 154 दिन से पहले अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में क्या है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। जो कि क्या है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग की जाए तो उसका एक साइड इफेक्ट है, उसके एक कॉम्प्लिकेशन है। अगली जो कॉम्प्लिकेशन आती है उसे हम बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, फीमेल में जो डिलीवरी होती है 40 वीक्स में या 40 वीक्स के बाद होती है। लेकिन प्री टर्म डिलीवरी उसे बोलते हैं कि टाइम से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, यानी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की, ठीक है, यानी 37 वीक से पहले अगर क्या है, डिलीवरी हो जाती है टाइम से पहले, तो उसे हम बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है अगर कोई भी लेडी प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करती है। एक तो क्या है, मिसकैरेज होने की चांसेस है, अबॉर्शन होने की चांसेस है। दूसरा है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। अब कितने टाइम से पहले हो सकती है कि 37 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, अब अगली कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, देखिए, मदर में जो अगली कॉम्प्लिकेशन आती है उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं, थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन आती है उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि यूट्रस के बाहर नॉर्मली क्या होता है, जब क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है तो वो ओवरी से कहाँ आता है इम्प्लांट होने के लिए, यहाँ पर ग्रो करने के लिए कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। लेकिन अगर यूट्रस के बाहर कहीं और जगह पर क्या है, प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी नॉर्मल जहाँ पर प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर अगर ग्रो कर रही है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो होती है एम्पुला। एम्पुला क्या है, आपकी जो ओवरीज है इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये आपकी ओवरी है, इस पार्ट को हम फिम्बरी बोलते हैं। ये इनफंडिबुलम है, ये जो मैंने आपको मार्क करा है इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में, ठीक है, जहाँ से ओवरी क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस से कनेक्टेड है। तो इस पार्ट में यूट्रस में ना होके अगर ये प्रेगनेंसी एम्पुला में होती है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन साइट है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एम्पुला में ही प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो अब देखिए, अगर यूट्रस के बाहर क्या होता है, प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, स्पेस है ग्रो करने के लिए, लेकिन ये एक ट्यूब है छोटी। अगर यहाँ पर क्या है, फीटस ग्रो करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, तो उसके क्या है, रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो रप्चर्ड होने की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी जो फीमेल अगर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है तो उनमें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी होते हैं, यानी यूट्रस के बाहर भी ऐसा हो सकता है कि इस ट्यूब में कहीं पर प्रेगनेंसी ग्रो करने लग जाए, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। अब जो चौथी कॉम्प्लिकेशन है उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। अब प्लासेंटा प्रीविया क्या है, देखिए प्लासेंटा होता है कि फीमेल के यूट्रस में क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एक ऑर्गन यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है, जो आपकी यूट्रस वॉल से क्या होता है, अटैच होता है। ये क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, क्योंकि ये आपके फीटस को, जो बेबी है जो ग्रो कर रहा है, उसके थ्रू क्या है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके नाभि से क्या है, एक कॉर्ड निकली हुई होती है जिसे प्रेगनेंसी के बाद कट कर दिया जाता है। तो एक कॉर्ड कहाँ से कनेक्ट होती है, प्लासेंटा से कनेक्टेड होती है। ये आपका जो रेड कलर में दिख रहा है ये प्लासेंटा है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के दौरान ये ऑर्गन क्या होता है, फॉर्म होता है यूट्रस में। इसकी वजह से क्या है, मदर और चाइल्ड के बीच में जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है वो इस प्लासेंटा के थ्रू ही, इस कॉर्ड के थ्रू क्या है, बेबी तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो प्लासेंटा क्या होता है, नॉर्मली यूट्रस के अपर पार्ट में अटैच होता है, या तो ये प्लासेंटा यहाँ पर होगा या यूट्रस के साइड में होगा, लेकिन अपर साइड में होगा। अगर ये प्लासेंटा प्रीविया उस कंडीशन को बोलते हैं, अगर ये प्लासेंटा या अपर साइड में ना होके यहाँ लोअर साइड में, यहाँ पर अगर ये अटैच हो जाता है, यानी यहाँ पर अगर ये फॉर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बर्थ कैनाल है जहाँ से बेबी ने बाहर आना है, वो कैनाल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वो कैनाल बंद हो जाएगी तो ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा और प्लासेंटा अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिससे मदर को खतरा भी हो सकता है, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इसमें जो ब्लीडिंग होती है नॉर्मली प्लासेंटा प्रीविया में वो पेनलेस होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वो किस चीज़ की ब्लीडिंग है, प्लासेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी बाहर निकल जाता है तब क्या है, प्लासेंटा बाहर आता है, लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे ही क्या है, इसके बाहर रप्चर्ड होने के चांसेस होते हैं, या फिर ये क्या है, कैनाल को ब्लॉक कर देता है, जिससे बच्चे की जो डिलीवरी है वो ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए इस केस में क्या होता है, सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, जो कि किन लेडीज़ में होता है, जो स्मोकिंग करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उन लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसे हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम आती है, अगली जो कॉम्प्लिकेशन मदर में आती है वो है आपकी अब्रप्शियो प्लासेंटा। अब देखिए अब्रप्शियो प्लासेंटा का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा है ये अगर अपनी साइड से अटैच, ठीक है, अब देखिए यूटेराइन वॉल से अटैच है, यानी यूट्रस के जो वॉल है उससे ये अटैच है। अब ये अटैच ना होके अगर ये रप्चर्ड हो गया है, ठीक है, ये अगर विजाइना के थ्रू बाहर आ गया तो विजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा ये होगा कि अगर ये रप्चर्ड हो गया है तो उससे क्या होता है, उसके बच्चे के लिए भी खतरा होता है, क्योंकि इसी से न्यूट्रिशन भी बच्चे को जा रहा है, ऑक्सीजन भी बच्चे को जा रहा है। ये बाहर तब आता है जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ये प्लासेंटा बाहर आता है। लेकिन अगर ये टाइम से पहले ही अपनी जगह से डिटैच होकर ये वजाइना के थ्रू ये बाहर आ गया है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये पेनफुल ब्लीडिंग होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें बच्चे को भी क्या है, खतरा होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अब्रप्शियो प्लासेंटा। ये प्रॉब्लम भी क्या है, प्रेगनेंसी में होती है, उन लेडीज़ में भी देखा गया है जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हैं। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं, जो 22 वीक से पहले हो सकता है। दूसरा क्या है, प्री टर्म डिलीवरी, यानी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, वो 37 वीक से पहले डिलीवरी हो सकती है, जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तीसरा क्या है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं कि यूट्रस में प्रेगनेंसी ना होकर यहाँ ट्यूब में, एम्पुलम में क्या है, ये एग
इम्प्लांट हो गया है, यहाँ पर ये प्रेगनेंसी ग्रो करने लगी है, तो उससे क्या होगा, एक तो ग्रो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ट्यूब है पतली सी, दूसरा ये है कि रप्चर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो है टॉपिक प्रेगनेंसी। दूसरा है प्लासेंटा प्रीविया, कि प्लासेंटा नॉर्मली यूट्रस के अपर साइड में अटैच होता है, इससे क्या है बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है, सप्लाई जाता है, ऑक्सीजन जाता है। अगर ये नॉर्मल साइड पे क्या है इम्प्लांट ना होके अगर ये लोअर पार्ट पे यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है प्लासेंटा, तो उससे क्या होता है, ये जो कैनाल होती है ये बंद हो जाती है। दूसरा ये है कि जब लेबर होता है, लेबर पेन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर इसके रप्चर्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। वो भी क्या है प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करने की वजह से होता है। अब रप्चर प्लासेंटा है कि ये प्लासेंटा अगर टाइम से पहले ही रप्चर्ड हो गया है, ये नॉर्मली कब बाहर आता है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद। तो अगर ये टाइम से पहले ही रप्चर्ड हो गया है तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, जिससे क्या होता है बहुत पेन भी होगा, वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, और मदर को भी क्या है इसकी क्या है परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वो एक तरह की क्या है मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है। अब बात करेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, फीटल जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। देखिए, फीटल जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो है लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका वेट नॉर्मली कितना होता है, 2.5 से 4.5 केजी का होता है, यानी 2.5 किलो से 4.5 किलो तक का ये नॉर्मल वेट माना जाता है बच्चे का। ठीक है, अगर इससे कम है तो उसे हम बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी। तो ये किसमें होता है, जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है उनमें हो सकता है कि बच्चा का बॉर्न हो वो क्या हो, उसका वेट क्या है नॉर्मल से कम हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन है बच्चे की। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं, दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है ओरोफेशियल क्लेफ्ट। अब देखिए, ओरोफेशियल क्लेफ्ट क्या है, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि उनका जो लिप्स होता है यहाँ से कटा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से कट उसमें होता है, तो वो भी किसमें होता है, जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है उनमें ये ओरोफेशियल क्लेफ्ट देखने को मिलती है। एक तो है कि टाइम से पहले ही क्या है, अगर बच्चे का बॉर्न होता है तो उसका वेट कम होता है, नॉर्मल से कम होता है, यानी 2.5 किलो से कम होता है। दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसका जो लिप्स होता है वो यहाँ से कटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बच्चे में होती है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन आती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है धीरे धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है, जो फीटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है, यानी उसकी जो चलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, दांत निकलने की प्रक्रिया होती है, दूसरी क्या होती है कुछ भी सीखने की, बोलने की, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ये भी किस वजह से होता है, स्मोकिंग के दौरान जब प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से इतने सारे साइड इफेक्ट मदर में भी होते हैं, बच्चे में भी होते हैं। तो इसकी एडवाइस यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग को क्या करें, अवॉइड करें, बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें, क्योंकि ये मदर को ही नहीं बच्चे को भी कई सारे साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन झेलने को मिलती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।